बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीस एंड पीस चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 104 जी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, ना कहा करो रायना और कहा करो अंजुरना, और खूब सुन रखो, और काफिरों के लिए अजाब है दुख देने वाला। इसमें रायना और अनजुरना का मतलब क्या है? जी, रायना का मतलब है दोबारा बताइए या तवज्जो कीजिए या हमें रियायत दीजिए, और अंजुरना का भी यही मतलब है। लेकिन एक वजह थी कि जो लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठा करते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनमें कुछ लोग गैर मुस्लिमों के ज़ेर असर थे, और वो जानबूझकर ये लफ्ज़ बोलते थे रायना। रायना का मतलब कि हमें सुना नहीं, हमारी तरफ तवज्जो दीजिए। लेकिन असल मकसद उनका, चूँकि वो गैर मुस्लिमों के ज़ेर असर थे, तो वो असल में एक तरह से उनके खिलाफ जाने के लिए राइना भी बोल देते थे इसी लफ्ज़ को। और राइना का मतलब मुख्तलिफ हो जाता है, उसका मतलब होता है ए चरवाहे। तो असल में वो तस्हीह करने के लिए इस लफ्ज़ को बिगाड़ कर बोलते थे, और अगर उनसे कोई पूछता था कि ये क्या बोला, तो वो राइना बोलते थे, राइना नहीं बोलते थे। हालांकि वो राइना भी बोल जाते थे, उसको लफ्ज़ को दबा कर बोलते थे, ताकि इस तरह से दूसरा मतलब निकल सके, और कहीं ना कहीं वो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्तगफिरुल्लाह बेअदबी करते थे। तो अब देखिए, अल्लाह ताला तो हर चीज़ का जानने वाला है, हर चीज़ का खबर रखने वाला है, इल्म रखने वाला है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया। इसका जो मुतबादिल लफ्ज़ है वंजुरना, इसका हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने कि आप ये बोले। और देखें अल्लाह ताला की शान कि अल्लाह ताला ने लफ्ज़ बदल के और कहा वो ना बोलो, ये बोलो, ताकि चीज़ ही ख़त्म हो जाए। ये बेअदबी का जो अंसर उन्होंने डाल दिया कहीं ना कहीं जानबूझकर, यानी तो अल्लाह ताला ने उसको तंजिया तंज मारना। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि हक और सच की बात को जब आप फैलाते हैं, तो बहुत से मुखालफिन पैदा हो जाते हैं, और इन्हीं हालात से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुजरना पड़ा। और अल्लाह ताला हमें हदायत दे कि हम सही लफ्ज़ हम बोलें और कुरान पाक को ठीक ठीक तरीके से पढ़ें, हम जी बिल्कुल। साफ और ठीक तरीके से, ताकि हम सही मतलब कुरान पाक का समझ सकें और आगे भी समझा सकें। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी तौफीक अता फरमाए कि हम ठीक ठीक पढ़ें कुरान पाक। आमीन आमीन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो नाज़रीन, हमने मुनासिब समझा कि हम इस आयत और इससे मुतल्लिक इस वाक़े को आपके साथ शेयर करें, ताकि हमें यहाँ से अंदाज़ा हो कि तलफ़्फ़ुज़ को सही समझना और सही उसकी अदायगी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं उसके मतलब बदल ना जाए, और हमारी नीयत हमेशा ही साफ़ और अच्छी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में हमें चीज़ें बताई हैं, रास्ते बताए हैं, तरीक़ा कार बताया है, हम उसी पर चलते रहें, उसी रास्ते को अपनाएं। नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अल्लाह की बातें तमाम लोगों तक पहुँचें और हम सब इस कार खैर में इसाले सवाब हासिल कर सकें। और इसी तरह हम अल्लाह ताला की बयान करता कुरान पाक में जो बातें हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ सकें और एक दूसरे को समझा सकें और उस पर अमल करते रहें। चैनल को हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।